वेलकम टू aptutorials.com। माई सेल्फ आकाश पडियार। आज हम ये वीडियो में CSS क्या है और CSS के कौन कौन से टाइप है वो देखेंगे। ये वीडियो में सिर्फ हम क्विक टूर करेंगे CSS का। जैसे कि नॉर्मली आपको पता ही होगा, अगर आप HTML में कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे जस्ट स्ट्रक्चर बेस्ड वेबसाइट क्रिएट होती है। अगर आपको उसमें कुछ डिज़ाइनिंग करना है तो वो HTML से अगर आप करते हो तो नॉर्मल बैकग्राउंड या फिर बॉर्डर्स आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ डिज़ाइनिंग के लिए कंट्रोल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है CSS। अभी CSS का सबसे पहले फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके अंदर 3 अलग अलग ऑप्शन है कि आप इनलाइन CSS लिख सकते हो, इंटरनल भी लिख सकते हो, एंड सेकेंड जो लास्ट वन है दैट इज एक्सटर्नल। इनलाइन मतलब क्या, जैसे समझ लो कि कोई कंट्रोल है HTML का, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है या बटन है, तो वो स्पेसिफिक कंट्रोल पे अगर आप जब CSS लिखते हो दैट इज कॉल्ड एज ए इनलाइन। अगर एक पेज है, जैसे कि आकाश.html एक पेज है, मुझे वो पेज के अंदर सारे कंट्रोल्स के लिए इंप्लीमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल। एंड एक्सटर्नल मतलब नंबर ऑफ फाइल्स, जैसे मेरे पास 5-6 पेज की वेबसाइट है HTML की, तो वो हर जगह मुझे डिज़ाइनिंग इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी फाइल यूज़ करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल CSS। तो अभी ये कंट्रोल्स के जो डेमोस्ट्रेशन है वो अभी हम देखेंगे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसकी प्रायोरिटी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले इनलाइन की प्रायोरिटी आती है, उसके बाद इंटरनल एंड उसके बाद एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैं नेटबिन्स यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जगह पे आप सबलाइम या कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली मैं HTML PHP के लिए नेटबिन्स एडिटर यूज़ करता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं डेमोस्ट्रेशन आपको नेटबिन्स में दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप PHP फाइल ले सकते हो या फिर HTML फाइल। HTML फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ डेमो। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोडिंग रेडी है मेरा स्ट्रक्चर HTML का। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक H1 कंट्रोल। जैसे H1 कंट्रोल है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ aptutorials.com, देन H1 akashsir.com। अगर हम इसको रन करेंगे, राइट क्लिक रन फाइल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे aptutorials.com, akashsir.com ये दोनों H1 में अवेलेबल है। अभी मुझे क्या करना है, ये कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज इनलाइन। इनलाइन मतलब क्या, जैसे ये स्पेसिफिक स्टाइल टैग, जब भी आपको इनलाइन CSS यूज़ करनी है उसके लिए आपको स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा HTML कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी दे सकते हो कलर, कलर में आप दे सकते हो यहाँ पे रेड एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट देना है, उसके बाद कॉलन और उसके बाद आपको वैल्यू सेट करनी है। जैसे मैंने ये कर दिया, नाउ रिफ्रेश दिस पेज, तो ये देखो क्या हो गया, एक सिंपल सा यहाँ पे कलर चेंज हो गया aptutorials.com। तो ये था एक एग्जांपल ऑफ इनलाइन HTML। इनलाइन के एडवांटेज क्या है, सपोज आपको कोई स्पेसिफिक कंट्रोल में ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, वो आप कर सकते हो। अभी इसका एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऐसा है कि समझो कि मुझे सारे H1 में ऐसा करना था, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको इंटरनल यूज़ करना है तो उसके लिए आपको स्टाइल टैग यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं H1। आप 2 तरीके से यहाँ पे इनलाइन का यूज़ कर सकते हो, सॉरी इंटरनल का, एक कंट्रोल बेस, दूसरा है क्लास बेस। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कलर और कलर का नाम दे दूंगा मैं रेड। तो ये एक बार हम रन करते हैं, देखो दोनों H1 का कलर रेड हो गया। आपको पता है कि ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, लेकिन ये जो इनलाइन का जो कोड है वो मैं अगर निकाल देता हूँ यहाँ से सेव, तो भी उसका कलर कौन सा दिखेगा आपको, रेड। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोल बेस, मतलब ये पेज में मैं जितने भी H1, समझो कि मैं एक और H1 ले रहा हूँ यहाँ पे H1 akashpadia.com, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ और करना है, जैसे कि फॉन्ट की साइज़ मुझे कम कर देनी है, स्मॉलर, तो देखो स्मॉल हो गया। मतलब ये एक बेनिफिट और है, जैसे कि कोई भी अगर आप HTML कंट्रोल्स भी लेते हो तो वो HTML कंट्रोल्स की साइज़ CSS के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो CSS है वो CSS ने क्या किया कि H1 जो कलर है उसका यहाँ पे चेंज कर दिया और उसके साथ में उसकी साइज़ भी चेंज कर दी। ये है पावर ऑफ CSS ओवर HTML। तो लेट्स से ये मुझे यहाँ पे ऐसा करना है कि ये जो AP ट्यूटोरियल है उसका कलर मुझे रेड नहीं पसंद है, मुझे इसका कलर ब्लैक कर देना है।
तो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ एंड सेव। तो ये ब्लैक हो गया। मतलब ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसको मिल रही है? तो इंटरनल की जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है इनलाइन को, बराबर है। क्यों? क्योंकि इनलाइन जो है सबसे पहली प्रायोरिटी होगी और इसलिए इसने ब्लैक कलर यहाँ पे कर दिया। यहाँ हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि रेड कलर करना था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया ऑटोमेटिकली ब्लैक, क्योंकि हमने इनलाइन को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो H1 जो है वो हर बार H1 तो होगा नहीं। अगर मुझे H2 लिखना है तो मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ, आकाश, देन वापस H3 आकाश। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, एक ही डिज़ाइनिंग जैसे H1 है वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कॉमा करके H2, तो उसमें भी इम्प्लीमेंट हो गया। H3 ऐसे भी हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्लास बेस्ड कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। क्लास मतलब क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माई टेक्स्ट, तो ये माई टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे हम दे देंगे कलर ग्रीन, कलर ग्रीन। तो अभी मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे H2 है, H3 है। H2 में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, H3 में भी डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ क्लास माई टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं भी दे रहा हूँ क्लास माई टेक्स्ट। इससे क्या बेनिफिट होगा, तो ये जो क्लास है वो हमको H1 में देना है या H2 में देना है या H3 में, वो हर जगह अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर देगा। अगर आपको साइज़ चेंज करनी है, आप अगर चाहो तो ये H1 निकाल के, ये H1 अगर आप निकाल देते हो एंड यहाँ पे भी आप लिख दो क्लास माई टेक्स्ट, देखो यहाँ पे भी वो कलर चेंज हो गया। मतलब अभी मैंने सिर्फ कलर का एग्जांपल लिया है, मैंने कोई साइज, फॉन्ट साइज वो कुछ चेंज नहीं किया है। आप यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट लिख सकते हो। ये वीडियो का मेन पर्पस ये कि आप कौन कौन से तरीके से आप CSS लिख सकते हो अपने HTML पेज के अंदर। तो ये सब एग्जाम्पल्स मैंने डिफरेंट दिखाए। कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कौन सा कंट्रोल कब यूज़ करना है, कौन सी मैथड यूज़ करनी है, लेकिन आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो, आइदर क्लास बेस और कंट्रोल बेस, और लास्ट में इनलाइन तो है, लेकिन इनलाइन का एक ही प्रॉब्लम है कि आपको हर बार ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्लास बेस भी हो गया। और अगर आपको कोई एक्सटर्नल फाइल लोड करनी है, जैसे कि हम न्यू PHP या फिर CSS, मैं नाम दे रहा हूँ माई स्टाइल डॉट CSS एक्सटेंशन रहेगा, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं H3 का हम कलर रखेंगे येलो। तो ये फाइल यहाँ पे बन गई। मुझे इसको कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे, हेड में जाएंगे, लिंक रिलेशनल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS href में हम दे देंगे माई स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने H3 लिखा हुआ है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, लेकिन उसकी इफेक्ट नहीं आई। क्यों? क्योंकि क्लास मैंने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप ये क्लास निकाल देते हो H3 में से, नाउ यू कैन सी, मतलब ये एक्सटर्नल फाइल की जो प्रायोरिटी वो बहुत कम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कौन सी मेथड यूज़ की हुई है, क्लास बेस। तो क्लास वाली मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है। तो यहाँ पे देखो क्लास मैंने स्पेसिफाई किया हुआ था वो मैंने निकाल दिया, तो कलर रेड हो गया। अभी समझो कि आपको ये माई टेक्स्ट जो है, आपके पास वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होंगे, जैसे कि पेज 1.html, पेज 2.html, ऐसे बहुत सारे पेज है। तो हर जगह आप ऐसे H1 के कोडिंग या कंट्रोल्स लिखने जाओगे तो इट टेक सम टाइम। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये सारे कंट्रोल्स का जो कोडिंग है वो आप यहाँ पे स्टाइल शीट में जाके डिफाइन कर सकते हो। इसका बेनिफिट यही है कि आपको हर जगह, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया, अभी मैं H1 लिख रहा हूँ, आई एम H1, फिर H2, H3, H4, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो इसको हम रन करते, राइट क्लिक, रन फाइल। देखो ये H3 में हो गया। अगर आपको यही चीज़ H1 में भी करनी है, H1, H2, या फिर आपको क्लास डिफाइन करना है, तो आप सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। देखो अभी मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो हर जगह वो कंट्रोल चेंज हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे माई टेक्स्ट वाला चाहिए, तो आप यहाँ से क्लास डिफाइन कर सकते हो, क्लास माई टेक्स्ट, तो ये कलर चेंज हो गया।
अगर आप बोलते हो नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, H3 में ये पर्टिकुलर H3 में मुझे कलर रेड रखना है, तो आप रेड भी कर सकते हो। तो ये था एक एग्जांपल। इनलाइन मतलब कंट्रोल बेस, इंटरनल मतलब HTML के स्टाइल टैग के हिसाब से पेज बेस, एंड एक्सटर्नल मतलब अलग से एक फाइल बनेगी और उसकी प्रायोरिटी लेस रहेगी, उसकी ज़्यादा रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इसकी रहेगी। तो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट आप ऐसे HTML कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आपके वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इम्पोर्टेंट है HTML CSS में, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फॉलोइंग डिटेल्स, माई सेल्फ आकाश पडियार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।